student, how are you? Hope you all are very fine. So student, आपने तो सुना ही होगा आपकी मम्मी कहती हैं बेटा आपके ग्रोइंग एज हैं और आप थोड़ा सा दाल खा लो. सुनते हो ना, मम्मी कहती हैं तो आप कहते नहीं नहीं दाल नहीं अच्छी लग रही, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मुझे सब्जियां खिला दो. और वो भी सब्जी कौन सी? आलू की सब्जी, यानी कि आलू भुजिया आप खा लेते हो लेकिन दाल आपको नहीं अच्छी लगती. लेकिन दाल आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये आपकी मम्मी ने आपको बताया, आपकी टीचर ने आपको बताया. मम्मी कहती है बेटा दाल नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी कैसे बढ़ेगी? दाल में प्रोटीन होता है तो इसलिए दाल तो खाना ही चाहिए. तो एक बच्चा था, वो अपनी मदर से भैया बड़ा जिद कर रहा है, कह रहा है नहीं 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 मुझे दाल नहीं खाना. मम्मी उसकी कहती है बेटा आज थोड़ी सी दाल खा ले, थोड़ी थोड़ी जो दाल होती है वो खा लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी जो है वो ग्रो होती है. तो बच्चा कह रहा है नहीं मम्मी मुझे दाल तो नहीं खाना है. फिर मम्मी कहती है बेटा तू खा ले यहाँ पे, फिर जाके अपनी टीचर से पूछ लेना कि दाल हमें क्यों खाना चाहिए. तो बच्चा उस दिन मम्मी की बात मानता है और थोड़ी सी दाल खा लेता है, एक स्पून दाल जो होती है वो खा लेता है. फिर स्कूल में जाता है तो अपनी टीचर से पूछता है मैम आज मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डांट के दाल खिलाया और मुझे नहीं पसंद था कि दाल खाऊं मैं, लेकिन मम्मी ने समझाया भी डांटा भी तो मैंने आज दाल खा लिया. अब मैम आप बताइए कि आखिर दाल खाने से हमें क्या मिलता है? तो उसकी टीचर बोलती हैं बेटा इतने भोले हो तुम, क्लास 8 में पहुंच गए हो और तुमको ये नहीं पता है कि दाल में प्रोटीन पाई जाती है. बच्चा कह रहा अच्छा प्रोटीन मैम ये क्या होता है? तो मैम बोलती है कि भाई प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग है. हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हम कट जाएं, हमें कहीं कुछ चोट का निशान लग जाए, हमारे जो सेल्स होते हैं वो सब बिल्डिंग होते हैं. किससे? प्रोटीन से बिल्डिंग होते हैं. तो प्रोटीन हमारी बॉडी के एवरी सेल को रिपेयर करते हैं, यानी कहीं भी हमें कट लग जाती है या हम कहीं चोट खा जाते हैं या हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ आ जाते हैं, हमारे बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें फाइटिंग के टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो हम जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करते हैं. तो अब बच्चा कहता अच्छा मैम ये बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वाली चीज़ें हैं. तो आप मेरे को एक बात बताओ ये प्रोटीन हमें मिलती किससे है? क्योंकि दाल में आई, अब दाल में कहाँ से आई? अब तो कहते हो दाल खा लो प्रोटीन मिल जाएगी, तो दाल में कहाँ से आई मैम ये बताओ. बस मैम बोलती है चल बेटा आज तुझे मैं नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाती हूँ. तो मैम ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाना स्टार्ट किया है और बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया है. तो मैम बोलती है बेटा देख नाइट्रोजन साइकिल, अब इसे नाइट्रोजन भी बोलते हैं और साइकिल भी बोलते हैं. साइकिल इट मीन्स ये रिपीट होता रहता है, तो जो भी चीज़ जो भी प्रोसेस रिपीट होते हैं उसे हम कहते हैं साइकिल. और नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन से ही तो प्रोटीन बनता है, नाइट्रोजन ही तो बेस है प्रोटीन का. तो बच्चा कहता है अरे वाह मैम तो बताइए अब ये कैसे फॉर्म होता है, यानी कि प्रोटीन कैसे बनेगा. तो अब मैम बताना स्टार्ट करती है. मैम ने कहा देख बेटा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है कि नहीं है? तो 78% नाइट्रोजन है और उस नाइट्रोजन को जब हम कुछ हमारी बॉडी में भी उसका यूज़ होता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन सिर्फ नहीं इनहेल करते हैं, उसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सारी गैसेस उसके साथ में इन्वॉल्व होते हैं. तो उस टाइम जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गैसेस के साथ में नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में जाता है. उसी तरीके से प्लांट जो होते हैं, खास करके लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं यानी कि पल्सेस, जितनी भी दाल वाली प्लांट्स हैं उनके रूट में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या? इट मीन्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है और चेंज करके वो प्लांट्स को यानी कि अरहर के प्लांट्स को या किसी भी पल्स के प्लांट को दे देता है कि ले जा तू भाई इसका प्रोटीन बना ले. तो इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है. अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कभी आके मिट्टी में मिल गया और कभी
एयर के साथ में कांटेक्ट में आके बादल के साथ में मिक्स हो जाता है, और जब बारिश होती है उस टाइम पे आपके बुक में लिखा होगा लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लाइटनिंग से कैसे? वही जो हम बता रहे हैं, बारिश होना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो N2 है वो N2 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटनिंग की वजह से ये जो N2 है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक, और एक दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, और चेंज हो के यहाँ पे बारिश के साथ में बरस जाता है। और कुछ फिर बैक्टीरिया यहाँ सॉइल में होते हैं। सॉइल में जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका करवा देते हैं। फिर ये NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और NH3 में जैसे ही ये कन्वर्ट होता है फिर इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया N2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अमोनिफिकेशन क्या है, ये वाला पोर्शन। अमोनिफिकेशन, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई काऊ है, ठीक है, यहाँ पे कोई काऊ है, तो काऊ क्या करेगी? गोबर करेगी, या फिर कोई एनिमल की डेथ हो जाएगी या प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो जो एनिमल या प्लांट की बॉडी की डेथ हो जाएगी उस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब जब डेथ होगी तो इससे NH4 बनेगा, और ये NH4 फिर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो NO2 है ये NO2 आगे जाएगा और NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जब ये NO3 में कन्वर्ट हो गया तो आप देख सकते हैं ये NO3 एक तो सॉइल के अंदर चला जाएगा, और दूसरा रूट यानी कि जो ट्री या प्लांट है इसके रूट में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे प्लांट को मिल गया NO3। फिर दूसरी तरफ NO3 जा रहा है एसिमिलेशन प्रोसेस जो लिखा है। तो ये एसिमिलेशन प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन प्रोसेस ये है कि जैसे ही प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है NO3 को, यानी कि नाइट्रेट्स कंपाउंड को, एब्जॉर्प्शन के बाद में प्लांट के अंदर ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। अब जब यही प्रोटीन प्लांट के अंदर चला गया और इस प्लांट को हम ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी एनिमल्स जब खा लेता है तो उसकी बॉडी में वही प्रोटीन जाकर फिर से नाइट्रोजनस कंपाउंड लॉट ऑफ बनाते हैं, और वो डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। फिर NO3 जो है, अब इसी NO3 को देखिए, एक NO3 कहाँ गया है? डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो आपको दिख रहा है लिखा, यानी डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसको क्या करेंगे? देखिए, एक बार तो नाइट्रिफिकेशन हुआ था, अब इसको डीनाइट्रिफिकेशन करवाएंगे, यानी कि जो भी नाइट्रेट्स वगैरह बना था उसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा, और नाइट्रोजन निकल के यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस में N2 बन जाएगा। अब ये जो N2 है, यही N2 फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा, और फिर से ये बारिश होगी, और फिर से ये पूरा प्रोसेस, साइक्लिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके से उस बच्चे की टीचर ने क्या किया? स्टोरी सुना दिया, और नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा दिया, और नाइट्रोजन साइकिल उसका क्लियर हो गया। और अब इस चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं। इस चैप्टर में अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक छूट गई है तो वो टॉपिक आप मुझे बताएं, और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर इस चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए तो बताइएगा, हम इसका वन शॉट भी बना देंगे इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।